नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आपने 3.7 एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो आपने नहीं कराई है, तो सैटरडे को आपका क्विज है मैं जानता हूं, तो इसलिए आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 3.7 जो है उसको डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.7 को डिस्कस करते हैं। 3.7 में आप लोगों से क्या कहता है, आपसे कहता है हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, उसके बीच में जो कोण C है वो 3 टाइम्स एंगल B है और बराबर है 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B। हम लोगों को त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोण क्या होंगे। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो ये कोण A है, ये कोण B है और ये कोण क्या है, C है। फिर आपको मालूम है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये तो हमें मालूम ही है कि कोण A जमा कोण B जमा कोण C किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्यों आएगा, यह आपको अच्छे से मालूम है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो एक त्रिभुज है उस त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमें दे क्या क्या रखा है, हम लोगों को दे रखा है कि जो कोण C है वो 3 टाइम्स एंगल B है और साथ में 2 गुना एंगल A जमा एंगल B इसके बराबर है। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे इसको और इसको उठा लो, तो आप यहां से लिख सकते हो एंगल C बराबर है 3 गुना एंगल B और साथ में एंगल C बराबर है 2 गुना एंगल A, 2 गुना में एंगल A और जमा में एंगल B। ऐसे ही बनेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहां से एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू निकालो, तो आप निकाल सकते हो। आप क्या बोलोगे, आप यहां से बोलोगे कोण A जमा कोण B किसके बराबर आएगा। अगर मैं यहां से देखूंगा तो आप यहां से लिखोगे कि कोण A जमा कोण B जो है वो कोण C बटे 2 के बराबर है। तो हम इसका मान लगा सकते हैं। हमने क्या किया, A प्लस B को पकड़ लिया, पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं ब्रैकेट लगा के। तो A प्लस B का मान कितना है, C बाई 2 है, तो हमने इसको लिखा C बाई 2 और प्लस में C किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने 2 इसका लघुत्तम ले लिया। तो जब हम 2 इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा कोण C, इस 2 को C से गुना करेंगे तो 2 कोण C और किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है। एक कोण C में 2 कोण C को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है 3 कोण C बटे 2 बराबर 180 डिग्री। इसकी आर पार गुना करो, जब हम इसकी आर पार गुना करेंगे तो 3 कोण C बराबर आ जाएगा किसके, 360 डिग्री के। आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर पार गुना करने पर हमने इसके दोनों तरफ आर पार गुना कर दिया। ठीक है, तो जब मैं यहां से कोण C का मान निकालूंगा तो 360 डिग्री और बटे में क्या आएगा, 3 आएगा। और जब मैं इसको यहां से काटूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो कोण C हमारे पास है वो 120 डिग्री का आ गया। सिंपल चीज है। अब यहां देखते हैं, आपसे क्या कहता है, कोण C किसके बराबर है, 3 टाइम्स एंगल B। तो यहां पे आप कोण C का मान लगा दो। कोण C का मान कितना है, 120 डिग्री है। हम लोगों को यहां से कोण B का मान निकालना है। तो अगर मैं यहां से कोण B का मान निकालूंगा तो 3 उधर जाके भागता हो जाएगा। जब ये भागता आएगा तो 120 को हमने 3 से भाग कर दिया। तो जब आप इसको 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो कोण B हमारे पास आएगा वो 40 डिग्री का आएगा। अब क्या रह गया, कोण A रह गया। तो अब आप इसमें लगा दो मान, है ना, या फिर आप ये लिख दो A जमा B जमा C किसके बराबर था, 180 डिग्री के बराबर था। ऐसा तो हमें पता ही है। अब A का मान हमने कितना निकाला, A का तो हमें निकालना है अभी।
बी का कितना निकाला है 40 डिग्री और सी का कितना निकाला है 120 डिग्री, किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। तो कोण ए इसको मैं लिखूंगा 160 बराबर किसके आएगा 180 के। तो जब हम यहां से कोण ए का मान निकालेंगे तो 160 उधर जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 180 माइनस का 160। जब 180 में से 60 को घटाओगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा 20 डिग्री का आ जाएगा। तो यही चीजें हमें निकालनी थी। तो कोण ए कितने डिग्री का आ गया 20 डिग्री का आ गया है ना। ये जो कोण ए है वो कितने डिग्री का आया, कोण ए 20 डिग्री का है। कोण सी कितने डिग्री का है, कोण सी 120 डिग्री का है। और इसी तरीके से अगर हम लोग कोण बी की बात करें तो कोण बी कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है। तो बड़ा आसान से सवाल है, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमने ए जमा बी की जहां पे लिखा c/2 और यहां पे लिखा c, दो लघुत्तम ले लिया, 3c/2 किसके बराबर आ गया 180 के। आर पर गुना की, ये उससे जाके गुना होगा 360 बनेगा। 3 गुना का था, जब इसके नीचे आएगा भाग का हो जाएगा तो कोण सी 120 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, फिर कोण सी का मान हमने यहां लगाया तो बी का मान निकल आया कितना 40 डिग्री। फिर हमें पता है a प्लस बी प्लस सी कितना है 180 डिग्री, यहां पे मान लगा दिया तो a का मान कितना आएगा 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो सिंपल सवाल था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे इसके बाद 9 को। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन पढ़िए आपसे क्या कहता है। तो चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम छठे क्वेश्चन जैसा है। क्या कहता है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है एक ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। अब चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये कहां से आया, जब हमने आपको 9th क्लास में वृत्त वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज में जो भी आमने सामने वाले कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब आपको इसका इस्तेमाल करके ए बी सी डी का मान निकालना है। तो दे ही रखा है, शुरू करते हैं। आपसे कहते हैं कोण ए जमा कोण सी 180 के बराबर है। तो कोण ए हमारे पास क्या है, कोण ए हमारे पास है 4y जमा 20। कोण सी मेरे पास क्या है माइनस का 4x, किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। हम इसको इसलिए लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4x जमा में 4y। ये वाला 20 प्लस का है, जब ये वाला 20 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x जमा में 4y किसके बराबर आएगा 160 डिग्री के बराबर आएगा। अरे भी ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहां से 4 को बाहर निकाल लिया। जब आप 4 को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस का x प्लस का y किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये इसको ऐसे रख लो तो ये हमारे पास क्या आएगा 160 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इस वाले 4 से इस 160 को काटेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 40 डिग्री आ गया। तो हम यहां से लिख सकते हैं माइनस का x जमा में y किसके बराबर आ गया 40 डिग्री के, जिसको मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1। सिमिलर तरीके से b प्लस d को जोड़े भी कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए ना। b कितना है बताओ, b को देखा 3y माइनस 5 है तो हमने इसको लिख दिया 3y माइनस 5 जमा में 3y माइनस 5 जमा में d का मान क्या है, d का मान हमारे पास है माइनस का 7x, माइनस का 7x जमा में 5 और किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, 3y माइनस 5 माइनस का 7x जमा में 5, इसको काटो 5 से 5 कटेगा तो ये क्या आएगा माइनस का 7x जमा में 3y और किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। तो इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अरे भी ठीक है। अब हम लोगों को 1 और 2 को हल करना है तो हम क्या करते हैं, इस वाले समीकरण को आप 3 से गुना कर दो, उससे फायदा क्या होगा y वाली चीज बराबर हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं तो ये क्या बनेगा माइनस का 3x, इसको मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा 3y और इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 120 डिग्री, ऐसा बनेगा ना। अगर मैं इस वाली समीकरण को 3 से गुना करूंगा तो माइनस का 3x ये बनेगा प्लस का 3y ये हो जाएगा और 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए
उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको मालूम है घटाना पड़ेगा, घटाओ तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट गया। -7 में 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। 180 में से 120 को घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। जब हम लोग यहां से x का मान निकाल लेंगे तो 60 डिग्री बाय माइनस का 4 आ जाएगा। जब हम लोग इसको इससे काटेंगे तो x का मान हमारे पास माइनस का 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये जो x है, x का मान माइनस का 15 डिग्री आएगा। अब इसका मान इसमें लगा दो। जब हम x का मान इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का x जमा में y बराबर है 40, तो x का मान है माइनस का 15, y का मान हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, तो 15 प्लस का हो गया है ना। तो जब आप यहां से y का मान निकाल लोगे तो y का मान क्या आ जाएगा, ये 15 इधर जाएगा। जब ये 15 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखोगे 40 डिग्री माइनस 15 डिग्री, जब घटाएंगे तो कितना हो गया 25 डिग्री। तो आप देख सकते हो ना, जो हमारे पास x है उस x का मान है माइनस का 15, और जो ये y है इस y का मान कितना है 25 डिग्री आ गया। अब आप ये मत सोचना कि x माइनस में क्यों आ रहा है, x एंगल नहीं है, एंगल माइनस का 4x है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंगल A को देखेंगे। एंगल A कितना है 4y जमा में 20, ऐसे ही है ना। इसे y का मान लगाओ, y का मान कितना है 25, तो ये बनेगा 4 गुना में 25 और जमा में क्या आएगा 20 डिग्री। 4 की गुना 25 से करेंगे तो क्या आएगा 100, इसमें जोड़ेंगे 20 को। जब आप इसमें 20 को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। अरे भाई ठीक है, 4 की गुना हमने किससे किया, 4 की गुना हम लोगों ने 25 से किया, तो 4 गुना 25 और प्लस का 20 करेंगे तो 120 डिग्री जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बी की तरफ चलते हैं। कोण बी कितना है, कोण बी को देखो, कोण बी कितना है 3y माइनस का 5, तो y का मान लगा दो। 3 गुना में y का मान कितना है 25 और माइनस में कितना है 5, 3 की गुना 25 से करेंगे 75, और 75 में से 5 जाएगा तो आप देख सकते हो, जब आप 75 में से 5 को जाएगा तो कितना बन जाएगा 70 डिग्री का हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना रह गया, अब हमें A और D निकालना रह गया। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे जो चौक है वो सही तरीके से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहां लिख देते हैं A, इसको दोबारा से लिख देता ना, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा चौक की वजह से, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो समझना है, एक्स वाई का मान तो हम निकाल ही चुके हैं ना, बिल्कुल आसान सी चीज है। तो जब आप यहां लिखोगे तो कोण A किसके बराबर है, कोण A बराबर है 4y प्लस 20 के, तो 4 गुना 25 और प्लस का 20, इसको मैं लिखूंगा 100 और प्लस का 20, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहां से B का मान निकाला, तो B का मान कितना आएगा, B का मान आएगा 3y माइनस 5, 3 गुना 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने कोण C निकाला, कोण C कितना है माइनस का 4x, तो माइनस का 4 गुना माइनस का 15, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या रह गया कोण D, वो कितना है माइनस का 7x और जमा में 5, तो x की वैल्यू लगा दो, क्या आएगा माइनस का 7 माइनस का 15 और जमा में क्या आएगा 5, तो 15 की गुना 7 से करेंगे तो क्या आएगा 105 और जमा में 5, इसको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 120 डिग्री का आंसर आ जाएगा। तो A का मान कितना है 120 डिग्री, B का मान कितना है 70 डिग्री, C का मान कितना है 60 डिग्री और D का मान कितना है 105 डिग्री। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, हमने कुछ भी नहीं किया। एक चक्रीय चतुर्भुज हमें दिया था, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 था, तो A में C को जोड़ा, B में D को जोड़ा, 180 डिग्री के बराबर आया, तो दो समीकरण बन गए। उन दोनों समीकरणों को हल किया, x का मान -15 आ गया और y का मान जो है वो 25 डिग्री आ गया। फिर हमने यहां पे लगा दिया, तो A 120 डिग्री, B जो है वो 70 डिग्री और जो C हमारे पास है वो कितना आ गया 60 डिग्री और जो D हमारे पास है वो कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। आप चेक कर सकते हो, A में C को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा,
बी में डी को जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहते हैं।